भारत कहें या पूरा विश्व कहें, एक बड़ी महामारी से जूझ जी रहा था जिसका नाम है कोविड-19 यानी कि कोरोना। लेकिन उस कोरोना के बाद में एक महामारी ने फिर से दस्तक दिया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस और कैसे होता है और क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके लिए भारत कितना तैयार है, बात करेंगे आज इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। सीधी और सरल भाषा में समझिए कि ब्लैक फंगस जो हिंदी रूपांतरण है उसको बोलते हैं फफूंदी, या दूसरी भाषा में बात करें तो बोलते हैं श्लेष्मा। अगर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो म्यूक्रोमाइस्टिस बोलते हैं। सीधे तौर पर अगर ब्लैक फंगस जो भारत में देखा जा रहा है, भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं कि जहां पर यह निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि कोरोना महामारी के दौर में यानी कि जो वायरस है वो सीधे तौर पर नाक या मुंह से घुसता है और जिसके बाद सीधे अटैक करता है आपके फेफड़ों में। लमसम उसी से मिलती हुई जुलती भी ये बीमारी दिख रही है। कैसे, समझिए जरा। जो डॉक्टर हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि सीधे तौर पर ये सांस के माध्यम से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद में फेफड़ों पर अटैक करता है, अन्य हिस्सों पर अटैक करता है और ये कहीं ना कहीं आपके दांतों पर और जीभ पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। इससे प्रभावित होने के बाद में आपके मस्तिष्क पर भी अटैक करता है, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। कई सारे ऐसी चीजों का निकलकर सामने आ रहा है कि जो बेहद ही गंभीर है। सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिरकार इस महामारी के दौर में यानी कि कोरोना काल का बात करें, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो कोरोना की पहली लहर के बाद भारत कितना तैयार था वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन अगर इसकी ब्लैक फंगस के बाद के लिए भारत की बात करें तो कितना तैयार है, शायद आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। बात करें अगर ब्लैक फंगस की तो उत्तर प्रदेश में इस समय 500 केस दिखाई दे रहे हैं लगभग में। अगर यही चेन सिस्टम बढ़ता चला गया 500 से 5000, 5000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, फिर अगर पूरी दुनिया में तबाही मचाया इस ब्लैक फंगस ने तो इसके लिए भारत तो शायद वर्तमान स्थिति में तैयार नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत ने वर्तमान की मौजूदगी में झेला है, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी दवाओं को शामिल किया जाएगा शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि सरकार सजग दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो आकलन है, जो कोरोना चल रहा है यानी कि जो लॉकडाउन चल रहा है, उसको देखकर जो स्थिति आपके जहन में आएगी वो वाकई में भयावह होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया यानी कि कर्फ्यू लगाया गया। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। अन्य राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर शादी समारोह में जहां पर 50 आदमियों की अनुमति थी, अब वहां मात्र 20 रह गई है। साथ ही साथ दूल्हा और दुल्हन को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट भी रखनी होगी साथ में, और पूरे बारातियों और रिश्तेदारों को भी। ये तरह तरह की स्थिति आप देख रहे होंगे भारत में। अगर ब्लैक फंगस की बढ़ोतरी दिखाई दी या जो मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कोरोना काल में जो मौतें हुई तो वह वाकई में हैरत का है। किस तरीके से है कि जो आकलन दिखाई दिए वो आंकड़ा सरकार के कुछ, रिपोर्ट के कुछ और लोगों के कुछ हैं। लोगों का मानना है कि जो सीधे तौर पर मौतें हुई हैं कोरोना से या उससे संबंधित चीजों से, उस आंकड़े को सरकार छिपा रही है। वो लेकिन दरकिनार करते हैं। अगर सीधी भाषा में समझें तो नुकसान या फायदा कहीं दिखने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान की गंभीरता को सहेजते हुए आपको आने वाले वक्त में सहनशीलता और धैर्य का परिचय बखूबी से देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना हावी हुआ उसी तरीके से अगर ब्लैक फंगस हावी होता है तो शायद भारत में 2020 और 2021 में तबाही मचाई है। अगर ब्लैक फंगस आगे बढ़ता है तो सीधे तौर पर 2021 और 22 और ना जाने कौन कौन सी स्थिति और परिस्थिति का सामना आप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर ऑल बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।
है।